शंकर, बड़ी बात यह है कि इस जो बातचीत पूरी तरह से विफल रही, अब इसके आगे का रास्ता क्या है? जी देखिए, हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि जो ये तीखी नोक-झोंक जो बहस हुई उसके बाद व्हाइट हाउस के भीतर क्या हुआ? जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है व्हाइट हाउस के भीतर से उसके मुताबिक ये कि जब ये तीखी नोक-झोंक हो गई, उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं उन्होंने अपने सलाहकारों के साथ एक जल्दी में एक बैठक की और उस बैठक में जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस उनके साथ मार्को रूबियो जो कि विदेश मंत्री हैं वो भी शामिल थे और कई और सलाहकार जो हैं वो शामिल थे। और इसके बाद इसी बैठक में ट्रंप ने ये कहा कि जो ज़ेलेंस्की हैं वो किसी तरह के समझौता वार्ता के मूड में नज़र नहीं आ रहे और ये मैसेज जो है उनको दे दिया जाए कि वो उनको जाने को कह दिया जाए। इसके बाद जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माइक वॉल्ट्ज़ को ये संदेशा दिया और उसके बाद कन्वे किया गया ज़ेलेंस्की को कि वो जा सकते हैं। और इस बीच जो यूक्रेन की का जो प्रतिनिधिमंडल था, जो कि एक दूसरे कमरे में जो होल्डिंग एरिया बोलते हैं, वहाँ पे इंतज़ार कर रहा था क्योंकि इसके बाद बातचीत की प्रक्रिया आगे शुरू होनी थी, जो रेयर अर्थ को लेकर जो डील होनी थी। वो उस इलाके में थे, उस होल्डिंग एरिया में थे और उनके लंच की जो तैयारी है, वो भी की जा चुकी थी। लंच जो है वो एक तरह से लगाया जा चुका था लंच कार्ट पे। लेकिन इस बीच जब मैसेज ज़ेलेंस्की को ये दे दिया गया कि वो जा सकते हैं क्योंकि वो समझौते के मूड में नहीं है, उस दिशा में बातचीत के मूड में नहीं है, तो ज़ेलेंस्की निकले, उनके साथ जो उनकी जो टीम है, वो निकल गई जी। और बिना खाना खाए जो ज़ेलेंस्की की जो टीम है, वो वहाँ से निकल गई। ये भी जानकारी आ रही है, अहम जानकारी है कि यूक्रेन की जो टीम है या यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, वो चाहते थे कि इसके बाद भी बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से साफ तौर पर इसको लेकर मना कर दिया गया कि अब बातचीत जो है वो नहीं हो सकती है। उसके बाद यूक्रेन की जो टीम है और जो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की है वहाँ से निकले। तो ये पर्दे के पीछे यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ जो कैमरे के सामने जो बकझक हुई, उसके बाद जो पर्दे के पीछे की जो चीज़ें हुई, उसको निकल कर उससे जुड़ी जो जानकारी निकल कर सामने आई है, ये हमने अपने दर्शकों को बताया। और जिस तरह से आप अभी बता रहे थे कि यूरोप के देशों के जो अधिकतर नेताओं के जो बयान आए हैं, वो सब ज़ेलेंस्की के पक्ष में हैं और एक लामबंदी की कोशिश ज़रूर होगी, जिस जी, तरीके से ट्रंप का रवैया जो पश्चिम के देश जिस तरह से देख रहे हैं। लेकिन देखना है कि आगे आने वाले कुछ घंटों में क्या होता है और आगे आने वाले कुछ दिनों में क्या होता है। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा। उमाशंकर, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। महत्वपूर्ण है कि आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण।